The question is, a cylindrical pipe has inner diameter of 7 centimeter and water flows through it at 192.5 liters per minute. Find the rate of flow in kilometers per hour. हमें क्या गिवन है कि एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर है और उसके थ्रू जो पानी है वो फ्लो हो रहा है 192.5 लीटर्स पर मिनट। एक मिनट में इतना पानी फ्लो हो रहा है उसमें से। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर्स पर आवर और हमें रेट ऑफ फ्लो निकालना है, मीन्स पानी की स्पीड फाइंड करनी है इन किलोमीटर्स पर आवर में। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल पाइप है, जो पाइप है हमारे पास सिलेंड्रिकल, उसका डायमीटर तो हमें गिवन है लेकिन इसकी लेंथ जो है या फिर इसकी जो हाइट है वो हमें गिवन नहीं है। और जो रेट होता है पानी के फ्लो का वो हमारे पास इस हाइट से ही आता है, उसकी लेंथ से ही आता है, क्योंकि यही फिक्स नहीं हो गई। यहाँ पर अब कैसे फाइंड करेंगे इसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस में? आपको जो लेंथ है अगर वो मिल जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर उसकी जो पानी की स्पीड है वो फाइंड कर सकते हैं। मीन्स जैसे अगर 1 आवर में इस पाइप में जितना पानी था वो आगे फ्लो हो गया, तो मतलब 1 आवर के पानी का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास इस सिलेंड्रिकल पाइप के वॉल्यूम के इक्वल होगा। राइट, तो हमें इस कंसेप्ट से इसे सॉल्व करना है। तो बेसिकली इस सिलेंड्रिकल पाइप का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास इस पानी के इक्वल होगा, तब हमारे पास इसका रेट फाइंड होगा। और ये किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है हमें, तो हमें 1 आवर में कितना पानी फ्लो हुआ है पहले वो निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि 1 आवर में कितना पानी फ्लो हुआ है। तो अभी जो गिवन है वो क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज पर आवर। अब देखो 1 मिनट में था 192.5, तो 1 आवर के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 60 कर देंगे। इतने लीटर्स पानी जो है 1 आवर में आगे फ्लो हुआ, ये लीटर्स में है। हमें किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हाइट की बात है सिलेंडर की, जो हमारे पास डायमेंशंस है वो लीटर में नहीं होंगी, वो सेंटीमीटर या किलोमीटर्स में ही हमें फाइंड करनी होगी। तो उसके लिए इसे हमें कन्वर्ट करना होगा। अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, या डायरेक्टली ये बोलें कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से मैं इसे सेंटीमीटर क्यूब में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके 192.5 इंटू 60 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 1 आवर के पानी का वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है, जो 1 आवर में इस पाइप से फ्लो हुआ है। तो अब देखते हैं हमारे पास इस पाइप के जो डायमेंशंस गिवन है वो क्या गिवन है। हमें गिवन है इनर डायमीटर ऑफ पाइप 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2। अब सपोज कर लेते हैं इसकी जो हाइट है, कौन सी हाइट, कितनी हाइट, मतलब हम इतने पाइप की हाइट लेने वाले हैं जिसमें 1 आवर में जो पानी आगे फ्लो होना था वो पानी इस कॉलम में आ सके, इस पाइप में आ सके। राइट, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट h सेंटीमीटर with the length of the column of water that flows in 1 hour। 1 आवर में जितना पानी फ्लो हुआ, मीन्स अगर इतना पानी 1 आवर में फ्लो हुआ है तो इस कॉलम की हमने, यानी कि इस इतने सिलेंड्रिकल पाइप की हाइट हमने ले ली h सेंटीमीटर। अब हमारे पास यही है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है 1 आवर में जितना फ्लो हुआ था वो हमारे पास इस सिलेंड्रिकल पाइप के वॉल्यूम के इक्वल है। ठीक है, तो अब पाइप में जितना पानी था ये तो हमारे पास था 192.5, ये जो पानी हमने फाइंड किया है, मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। राइट, और यहाँ से हमारे पास जो पाइप है वो सिलेंड्रिकल है और सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर, आर है हमारे पास 7/2 एंड एच। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो h हमारे पास क्या आएगा 192.5 मल्टीप्लाई बाय 60, 1000, 7 से 7 यही कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 11 पे हम यहाँ कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 11 एंड 7 डिवाइड में आएंगे
और 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है 3 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, इसे ये 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 11 से भी हो जाएगा। आगे सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। अब ये है हमारे पास सेंटीमीटर्स में, क्योंकि सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में चल रही थी। तो ये जो पाइप है, यानी कि वो 3 लाख सेंटीमीटर जितनी हाइट का जो पाइप होगा, उस पाइप में जितना पानी आएगा वो 1 आवर में आगे फ्लो होगा। तो यहाँ से किलोमीटर में हमें कन्वर्ट करना था, तो किलोमीटर्स में करेंगे इसे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 किलोमीटर्स। तो पानी का जो रेट हुआ फ्लो का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, 1 आवर पानी का हम फाइंड कर रहे थे और 3 किलोमीटर आ चुकी है, तो रेट हमारा 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। राइट। तो बेसिकली इस सभी क्वेश्चंस पे हमें ध्यान रखना है कि जो भी पाइप दिया है उसकी जो लेंथ है, यानी कि जो हाइट है, वही हमारा पानी का फ्लो का रेट होता है हमेशा। अगर हमें इसके अपोजिट क्वेश्चन भी गिवन होते हैं कि आपको ये रेट गिवन है, तो वहां पर हाइट मिसिंग होती है, तो इसी रेट से हम हाइट फाइंड करते हैं। राइट। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर है 3 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू।